Hello and welcome students to the official YouTube channel of Vanguard Defense Academy. Myself, Dipendra Singh Rathod, and today we will start a very important topic from your exams point of view, that is the major religions of India. So let's start this topic. So as we know, India is an abode of various religions. क्या मतलब वो abode का मतलब? Abode मतलब इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके के religions जो है वो exist करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर जो रिलीजन्स है इंडिया में उनको हमने बेसिकली तीन तरीके से डिवाइड किया है. विच आर द टाइप्स ऑफ रिलीजन इन इंडिया इज फर्स्ट विच एमर्ज ड्यू टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिंदुइज्म. देखिए इनिशियल जो स्टेट जो यहाँ पर मेजर जो दैट इज हिंदुइज्म. और कुछ रिलीजन्स ऐसे थे जो कि द रिजिड रिचुअल्स एंड कस्टम्स ऑफ हिंदुइज्म दे एमर्ज इन इट्स अगेंस्ट. उसके प्रोटेस्ट के फॉर्म में, उसके अगेंस्ट के फॉर्म में कुछ रिलीजन्स जो है वो इंडिया में जो है वो एमर्ज हुए. और वो रिलीजन्स मेजरली ऐसे से आ जाते हैं जैसे कि बुद्धिज्म. बुद्धिज्म इज द रिलीजन विच एमर्ज against the Brahminical and the rigid rituals and customs of Hinduism. Similarly, the Jainism is also emerged due to the rigidness of Hindu rituals and customs. जो कास्ट सिस्टम जो क्लासिफिकेशन जो था उसके अगेंस्ट के अंदर ये एक्सिस्टेंस में आए. और तीसरा ऐसा ही एक और रिलीजन है विच इज सिखिज्म. So these are the major three religions in India which emerged due to the protest against Hinduism. Hinduism के protest के against में जो है वो बने. इसके अगर दूसरे जो रिलीजन कुछ ऐसे हैं जो इंडिया किसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेजन हुआ, फॉरेन जो कॉन्क्वेस्ट हुई और जो कॉलोनियल पीरियड रहा जिस टाइम पर यूरोपियन जो पावर्स है वो इंडिया के अपना एस्टेब्लिशमेंट किया, उसी दौरान उन्हीं के साथ में कुछ रिलीजन्स इंडिया में आए. और ऐसे में दो मेजर रिलीजन्स आ जाते हैं. फर्स्ट इज इस्लाम एंड द सेकंड वन इज Christianity. So these are the two religions which emerged or which established in India with the conquest or foreign invasion. उसकी वजह से जो है इंडिया के अंदर है. और कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया में आकर के शरण ली. दे टुक शेल्टर इन इंडिया विच आर नोन एज माइग्रेंट रिलीजन्स. और इसमें दो मेजर रिलीजन्स आ जाते हैं. वन इज जुडाइज्म जिसे हम जो यहूदी धर्म कहते हैं जो मेजरली इजराइल के अंदर. ठीक है. एंड द सेकंड वन इज ज़ोरोस्ट्रियनिज्म जो पारसी रिलीजन कहा जाता है, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म. These are the major religions in India. ये वो रिलीजन्स है जो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट हिंदुइज्म. हिंदुइज्म के अलावा इसके अलावा और भी कुछ अदर रिलीजन्स हैं जैसे बहाई रिलीजन है और ऐसे कुछ जो बहुत छोटे छोटे सेक्ट्स बने हुए हैं उन्हें हम अदर की कैटेगरी के अंदर कंसिडर करते हैं. ठीक है. तो मेजरली ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन इंडिया में रिलीजन्स का किया गया है. ओके. अब हमने ये बात की कि इंडिया में इतने तरीके के रिलीजन्स हैं, तो फिर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है रिलीजन्स का वो क्या है. इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे इनको देखता है या कैसे इनको जो है रिकॉग्निशन देता है, तो उसके बारे में समझे. देखें इंडिया के, अगर हम इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इंडिया का कौन सा रिलीजन है. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो इंडिया में रिलीजन का है वो है इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट. कैसा स्टेट है? सेक्युलर स्टेट. बात आती है व्हाट इज सेक्युलर स्टेट. तो सेक्युलर स्टेट का मतलब हो गया सेक्युलर नेशन या सेक्युलर स्टेट बोल सकते हैं हम. तो सेक्युलर नेशन का मतलब हो गया ऐसा नेशन जो कि किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा या किसी भी रिलीजन का मतलब उसका कोई स्टेट का खुद का अपना कोई रिलीजन है. ठीक है. उसके लिए ऑल रिलीजन आर इक्वल है ना. सारे रिलीजन उसके लिए कैसे होंगे? इक्वल होंगे. तो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो स्टेटस है रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट. बात आती है कि क्या इंडिया शुरू से ही सेक्युलर स्टेट था? तो नहीं. शुरुआती समय में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनेक्ट हुआ उस टाइम पर इंडिया में कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर स्टेट जैसा जो थियरी है वो नहीं. तो फिर ये कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आया? कैसे हमारी कंट्री ने जो ये सेक्युलरिज्म का जो आइडिया है वो अडॉप्ट किया?
तो विच केम इन एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1976। और जब भी हम पढ़ते हैं जैसे कि पॉलिटी के अंदर हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें किसी भी तरीके का कोई हम चेंज करते हैं, कुछ ऐड करते हैं या कुछ हटाते हैं, विच इज नोन एज अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये भी एक अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया सेक्युलरिज्म का जो आइडिया उसको जोड़ा गया। और वो कौन सा अमेंडमेंट था? विच वॉज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। अब बात आती है कब हुआ ये, तो इट वाज इन 1976। ओके, तो द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 बाय विच द टर्म सेक्युलर वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इंडिया को एक अलग आइडेंटिटी दी गई कि इंडिया जो है किसी एक रिलीजन का फेवर नहीं करता है, उसकी नजर में सारे रिलीजन्स बराबर हैं, सभी को वो इक्वालिटी के साथ देखता है। क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं ये बात रिफ्लेक्ट होती है? तो बिल्कुल, जैसा हमने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सेक्युलर, और ये चीज हमें दिखाई भी देती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक। आर्टिकल 25 टू 28 क्या है ये आर्टिकल्स? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स हैं जो सभी जो जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उन सभी को दिए गए हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन नहीं भी है उन्हें भी दिए गए हैं, मतलब कोई फॉरेन, ठीक है, बट इंडियन के जो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उन्हें तो दिए ही दिए बाय बर्थ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए जाते हैं ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। और ऐसे जो राइट्स हैं, ऐसे मेजरली टोटल ऐसे जो है 6 राइट्स है, और विच आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। इनिशियली दीज राइट्स वर 7 बट नाउ दीज आर 6 राइट्स। अब एक राइट है जो उसको हटा दिया गया, वो जब हम पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं उन्हीं फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमें कहता है कि हर व्यक्ति को अपने रिलीजन प्रोपगेट करने का फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब अपने रिलीजन का को मानने का, परफॉर्म करने का, उसको उसका प्रचार करने का राइट। ठीक है, तो मतलब ये क्या बात हुई कि सभी रिलीजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी रिलीजन्स बराबर है, वे अपने अपने रिलीजन के बारे में बोल सकते हैं, से रिलेटेड जो कस्टम्स रिचुअल्स है उनको परफॉर्म कर सकते हैं, अपने रिलीजन्स के बारे में लोगों को बता सकते हैं, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारे रिलीजन में आओ। हम प्रचार कर सकते हैं कि देखो मेरे रिलीजन में ये अच्छी चीज है, मेरी अच्छी चीज है, अगर किसी को अच्छा लगता है उस रिलीजन में आ सकता है। तो बेसिकली हमारा जो जो इंडिया में हमने पढ़ा कि इंडिया में जो रिलीजन किस तरीके के हैं और हमारे रिलीजन, हमारे कंट्री में रिलीजन का कॉन्स्टिट्यूशनली क्या स्टेटस है। क्लियर हुई यहां तक की बात? अब आगे देखते हैं कि इंडिया में कौन सा रिलीजन कितना है और उन रिलीजन की क्या क्या खास बातें। नाउ वी विल डिस्कस द डेमोग्राफिक स्टेटस ऑफ रिलीजन्स इन इंडिया। इंडिया में जो रिलीजन्स है उनका डेमोग्राफिक स्टेटस कैसा है। डेमोग्राफी मतलब किस रिलीजन को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं या उनका परसेंटेज कितना है। देखिए, इसका हमारे पास में अभी रिसेंट का डेटा, जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा अबाउट द नंबर ऑफ पीपल और परसेंटेज ऑफ पीपल वो फॉलो द पर्टिकुलर, वो हमारे पास में अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसस ऑफ 2011। सेंसस मींस काउंटिंग जो की जाती है, कितने लोग रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, उसकी काउंटिंग को कहा जाता है सेंसस। और इंडिया में जो सेंसस होता है वो डिकेडल सेंसस होता है। डिकेडल मतलब, डिकेड का मतलब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, वो 10 साल के सेंसस कराया जाता है। हमारा जो लास्ट जो सेंसस है वो 2011 में हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट डिकेड यानी कि 2021 में ड्यू टू कोविड-19 डिजीज इट वाज पोस्टपोन, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये जो डेटा हमारे पास आएगा, जो सेंसस आएगा 2027, तो अभी हम जो रेफरेंस मानते हैं वो हम 2011 के सेंसस को ही मानते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो द लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द कंट्री इज हिंदुइज्म। Hinduism is the most practiced या widely practiced religion of India, and the percentage of the followers of this religion is 70
79.8%, ऑलमोस्ट 80% लोग जो है भारत में वो हिंदुज्म को फॉलो करते हैं। तो जो लार्जेस्ट प्रैक्टिस रिलीजन इन इंडिया कौन सा हो जाएगा आपका? हिंदुज्म। कई बार आपके सुपरलेटिव्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, विच इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिस रिलीजन इन इंडिया, विच इज द लीस्ट प्रैक्टिस रिलीजन इन इंडिया, तो ध्यान रखना आपको हिंदुज्म हो जाएगा। द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन विच इज प्रैक्टिस इन इंडिया इज इस्लाम with the percentage of 14.2। ठीक है, तो ऑलमोस्ट भारत की कुल आबादी का 14.2% लोग जो है वो इस्लाम यानी कि मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब ये ध्यान देना है हमको कि ये जो डेटा है हमारे पास में 2011 का है। अभी हो सकता है कि कहीं आप अगर देखोगे तो इंटरनेट पे आपको अलग अलग डेटा, लेकिन हम उसको ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। हमारे पास ऑथेंटिक गवर्नमेंट जो डेटा उसी के बेस पे अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिलीजन जो इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है विच इज क्रिश्चियनिटी, दैट इज 2.3%। ओके, तो इतने परसेंट लोग जो इंडिया में वो क्रिश्चियनिटी को, ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। उसके अलावा बाकी जो रिलीजन जो इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं विच आर सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इनके बारे में भी हम जो है इनका भी एक नोटिसेबल फिगर है, वो कितना है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, सिखिज्म को फॉलो करते हैं इंडिया में वो है 1.7%। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट के जो दो रिलीजन्स हैं जो सबसे कम फॉलो हो रहे हैं, सबसे कम प्रैक्टिस किए जाते हैं, विच आर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इन विच बुद्धिज्म इज प्रैक्टिस बाय only 0.7% population of the country, whereas the Jainism is the least practiced religion in India with the percentage of 0.4%। okay, तो only 0.4% पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो जैन धर्म को फॉलो करती है, जैन धर्म को प्रैक्टिस करती है, या जैनिज्म को फॉलो करने वाले लोगों की परसेंटेज कितनी है? 0.4%। तो लीस्ट प्रैक्टिस रिलीजन क्या है? इनके अलावा जितने बाकी जो सेक्ट्स और बाकी जो कम्युनिटीज हैं जो किसी पर्टिकुलर किसी देवता को प्रैक्टिस करते हैं या किसी और जो रिलीजन को मानते हैं, किसी भी रिलीजन को मानते हैं, वो सब अदर की कैटेगरी में आता है, which is 0.8% पॉपुलेशन जो वो उन सबकी इंक्लूडेड है ना। कोई सेपरेट रिलीजन सेपरेटली उनका कोई नहीं है। तो ये पूरा डेटा हुआ हमारे पास में, जो डेमोग्राफिकल जो डेटा सेंसस के बेस पे जो रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले लोग का होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि प्रैक्टिस किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, और अब इन रिलीजन्स को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो इंडिया का लार्जेस्ट रिलीजन मोस्ट प्रैक्टिस रिलीजन विच इज हिंदुइज्म। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रिलीजन which we will discuss, which we will study, that is Hinduism. So as we have discussed that Hinduism is the widely practiced religion in India. भारत में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला, सबसे ज्यादा माना जाने वाला कौन सा है? हिंदुइज्म है। ओके, एंड जब हम वर्ल्ड लेवल पे इसकी बात करें तो इट इज द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है आफ्टर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। मतलब सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस किया जाता है वर्ल्ड लेवल पर, इट इज क्रिश्चियनिटी, आफ्टर दैट इस्लाम, एंड देन द थर्ड रिलीजन इज हिंदुइज्म। ओके, और इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है हिंदुइज्म। तो इंडिया में फर्स्ट नंबर और वर्ल्ड पे थर्ड नंबर पर ये रिलीजन आता है। ओके, इट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिलीजन। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिलीजन का मतलब हो गया कि ये रिलीजन के जो सबसे पुराने रिलीजन है उनमें से ये सबसे पुराना रिलीजन माना जाता है इसको, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द सनातन धर्म। ओके, यहां देखिए दो टर्म आते हैं, वन इज सनातन एंड द सेकंड इज धर्म। बेसिकली सनातन जो टर्म है, सनातन होता है, सनातन मीन्स दैट इज एनीथिंग विच इज लॉन्ग लास्टिंग, विच नेवर एंड्स, इटर्नल जिसे बोला जा सकता है, इटर्नल मतलब कभी खत्म नहीं, शाश्वत। ओके, एंड धर्म मीन्स वे ऑफ लिविंग। ओके, धर्म का मतलब होता है, धर्म जो होता है उसका मतलब होता है वे ऑफ लिविंग, किस तरह से हम जीवन जीते उसे कहा जाता है धर्म। ओके, तो बेसिकली सनातन धर्म जो है विच मीन्स क्या हो जाएगा? वे ऑफ लिविंग, ऐसा जो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला जो जीवन जीने का जो तरीका है उसे कहा गया हिंदुइज्म, उसे कहा गया सनातन धर्म। इवन किसी एक केस के अंदर जो हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने भी जो डेफिनेशन दी हिंदुइज्म की, इट इज द वे ऑफ लिविंग, इटर्नल वे ऑफ लिविंग।
तो यहां से जो हमको पता लगता है कि हिंदुज्म जो है बहुत पुराना दुनिया का धर्म है और एक तरीके का एक वे ऑफ लिविंग था, वे ऑफ लिविंग है, जिसको प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं उन्हें क्या कहा गया, उन्हें हिंदू कहा गया। ओके अच्छा, बेसिकली जब हम यहाँ पर बात करते हैं टर्म हिंदू, हमने कहा जो हिंदुज्म को प्रैक्टिस करता है वो हिंदू, लेकिन ये जो वर्ड है हिंदुज्म, इसका ओरिजिन, ये वर्ड जो है हिंदू, इसका ओरिजिन बेसिकली कैसे हुआ, तो इस रिलीजन, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था, बेसिकली इट इज एन एक्सोनिम। एक्सोनिम का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो कोई बाहर का कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों के यूज करता है, ठीक है, उसे कहा जाता है एक्सोनिम। तो बेसिकली हिंदू जो टर्म है वो यूज किया जाता था जो प्रोटो इरानियंस थे, जो उस टाइम पर जो आपकी पर्शिया जो हुआ करता था, पर्शिया के जो लोग थे, ओके, प्रोटो इरानियंस या फिर आप पर्शियंस बोल सकते हो, जो पर्शियंस थे, ठीक है, वो सिंधु, जो कि संस्कृत में नेम से रिवर का, इंडस का, रिवर इंडस को संस्कृत में कहा जाता था सिंधु, ओके, सिंधु रिवर जो से कहा जाता था। तो इंडस रिवर के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें नाम दिया गया हिंदू। अच्छा, हिंदू नाम क्यों आया, क्योंकि हमने कहा संस्कृत में इंडस का जो नेम हुआ करता था, इंडस तो बेसिकली आगे चल करके जब पहले यहाँ जो लोकल संस्कृत में से क्या किस नाम से गया, सिंधु के नाम से, और जो प्रोटो इरानियंस जो पर्शियंस थे वो एस को प्रोनाउंसिएट करते थे एच, जो एस जो है उसे क्या प्रोनाउंस करते थे, एच प्रोनाउंस करते थे, और ये जो सिंधु है वो इसी से बन गया हिंदू, और जो इस इलाके में रहने वाले उन्हें कहा जाने लगा हिंदू, और धीरे धीरे यही बदल करके क्या बन गया, हिंदू धर्म बन गया, कि इसी जगह पर जो लोग रहते हैं कौन से धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को, और वही आगे हमने इंग्लिश में उसे कह दिया हिंदुइज्म। तो बेसिकली हिंदू टर्म जो है विच इज नॉट अ रिलीजियस टर्म बट इट इज अ जोग्राफिकल टर्म, जोग्राफिकल एक्सोनिम है, जो कि सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरीज वाले रीजन के में रहने वाले लोगों के लिए यूज किया जाता था। इस तरीके से इस टर्म का ओरिजिनेट हुआ है, इस टर्म का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। अब बात आती है जब हम हिंदुइज्म धर्म के बारे में बात करते हैं, हिंदुइज्म रिलीजन के बारे में बात करते हैं, तो ये रिलीजन जो है ये किस तरीके का रिलीजन, तो देखो रिलीजन्स को बेसिकली दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। वन इज मोनोथिस्टिक रिलीजन या मोनोथिज्म, सेकंड इज दी पॉलीथिस्टिक रिलीजन। मोनो मीन्स वन, ऐसा रिलीजन जो सिर्फ एक गॉड में बिलीव करता है, एक ही गॉड को मानता है, उस उन रिलीजन्स को कहा जाता है मोनोथिस्टिक रिलीजन्स। जैसे कि हमने बात की क्रिश्चियनिटी है विच बिलीव इन ओनली वन गॉड, सिमिलरली इस्लाम है, इस्लाम में भी सेम एक ही गॉड को माना जाता है, एक ही ईश्वर को माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो रिलीजन्स है इन्हें कहा जाता है मोनोथिस्टिक रिलीजन्स। और कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं जो कि एक रिलीजन को नहीं मानते, मतलब एक गॉड को नहीं मानते, फॉर्म्स ऑफ गॉड, गॉड के कई रूप हैं, कई तरीके के जो है भगवान है, कई ईश्वर है, ऐसे रिलीजन को कहा जाता है पॉलीथिस्टिक रिलीजन, ठीक है। अब हिंदुइज्म जो है उसके लिए एक नया टर्म यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड हेनोथिस्टिक रिलीजन। हेनोथिस्टिक मीन्स, हेनोथिस्टिक टर्म derived by the proper blend of, it is the blend of monotheistic plus polytheistic, ठीक है, दो टर्म हो गए। देखो मोनो का मतलब वन होता है, ठीक है, और थिस्ट का मतलब होता है बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के होने में विश्वास। जो लोग ईश्वर को मानते हैं उसे क्या कहते हैं, थीस्ट कहते हैं ना, ही इज थीस्ट, ही इज एथिस्ट, जो नहीं मानता उसे क्या कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं, ओके। तो बेसिकली मोनो मतलब वन, थीस्ट मतलब बिलीफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो द रिलीजन और द पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड, उसे हमने कह दिया मोनोथिस्ट, और ऐसे रिलीजन को मोनोथिस्टिक रिलीजन कह दिया। तो हिंदुइज्म बेसिकली कैसा है, इट इज अ हेनोथिस्टिक विच इज द ब्लेंड ऑफ पॉलीथिस्टिक प्लस मोनोथिस्टिक, दोनों का मिला हुआ रूप है। मतलब यहां पर क्या है, यहां हम माना जाए जो एक गॉड को भी मानता है, साथ ही साथ ईश्वर के और अलग अलग रूपों को जो है
उन्हें भी मानता है। मतलब हिंदुज्म में एक ही गॉड है और उसी से ही निकल के बाकी के सारे रूप बने हुए। सुना होगा ना हमने कि भाई सबसे बड़े भगवान जो है, जैसे हम पढ़ते हैं विष्णु जी के बारे में पढ़ते हैं, तो सभी रूप जो है विष्णु जी से निकले हुए हैं। जैसे विष्णु जी से हमने राम, श्री राम का रूप माना, कृष्ण का रूप माना, ऐसे ही हमने हनुमान जो है भगवान शिव से माना या अलग अलग से। तो कहने का मतलब है कि एक गॉड से ही बाकी सभी गॉड्स का जो एग्जिस्टेंस है वो हुआ है, ऐसा मानने वाला शायद हिंदुज्म। और ऐसे रिलीजन को क्या कहा जाता है? हिनोथिस्टिक रिलीजन। तो हिंदुज्म बेसिकली किस तरीके का रिलीजन है? इट इज अ हिनोथिस्टिक रिलीजन। इज इट क्लियर? तो यहाँ हमने अभी बेसिक इंट्रोडक्शन किया हिंदुज्म के बारे में कि हिंदुज्म किस तरीके का रिलीजन है। आगे हम बात करेंगे कि हिंदुज्म जो है उसमें किस तरीके के सेक्रेड टेक्स्ट, किस तरीके का सेक्रेड लिटरेचर जो इस रिलीजन की जो पवित्र किताबें हैं, यहाँ का जो जो टेक्स्ट है, ठीक है, साहित्य है, उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लस इस रिलीजन की प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे।